नमस्कार दोस्तों, और सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, वास्तव में हमारे समय एक खुशी का दिन है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं आज ही के दिन जो है हमारे जो है प्रिय नेता चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। और चाचा नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और जानते हैं कि आज के दिन में उन्हें बच्चे प्रेम से चाचा जी कहते थे, इसलिए जो है वो बच्चों के अति प्रिय थे, इसलिए आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वास्तव में हमारे लिए ये खुशी का दिन है, वास्तव में आनंद का दिन है। हर एक टीचर इस पर गर्व करेगा कि आज उसके बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब अध्यापक का दिन आता है तो बच्चे ढेर सारी तोहफा वगैरह देते हैं। आज हम टीचरों का दिन है तो आज हम लोगों ने दिया है अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को अभी देंगे, टेंशन ना लो, अभी देंगे जो है। तो अपने बच्चों के लिए आए हैं, आज कुछ देंगे। कुछ ना दे सकेंगे तो आशीर्वाद देंगे, वही सबसे बड़ा। देखिए बेटा, सबसे बड़ा पुरस्कार वही होता है, आशीर्वाद। कुछ ना दे सकेंगे तो सर के पास जो एक अमूल्य चीज है वो है आशीर्वाद। आप लोग पढ़ो लिखो अच्छे से, जो है माहौल में क्रिएट रहो, ये चीज है। अच्छा, क्या होता है हम जानते हैं, हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ वास्तव में एक अच्छी लाइफ मानी जाती है, मानव की लाइफ। अच्छा, इसमें क्या है, शांत रहिए, इसमें क्या है, इसमें कहा है कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। वास्तव में जो ये नेहरू साहब थे, नेहरू साहब वास्तव में बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। और मैं बता दूं, नेहरू जी एक हमारे देश के लोकप्रिय नेता थे। लोग तमाम का अफवाहें उनके बारे में उड़ाते हैं। आज मैं एक चीज बता दूं, लोग तमाम अफवाहें उड़ाते हैं कि नेहरू जी ऐसा थे, वैसा थे, नेहरू जी अपना ये वस्त्र विदेशों से लाते थे, ये ऐसे करते थे। तो नेहरू जी इन सब को क्यों करते थे? उसका कारण था क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। उस युग में, जिस युग में भारत ऐसा था, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हमारी ऐसी व्यक्तित्व है, हमारी ऐसी छवि है। अरे उस प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमन करता हूं जिन्होंने भारत के आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को इस स्थिति पर पहुंचाया। जान लो उस समय हमारा देश कितना कंगाल था, आप जान नहीं सकते हो। जब स्वतंत्रता हुआ था, आपको उन्हीं सब बातों से मैं अवगत करा दे रहा हूं, उन्हीं सब बातों से कि जब अंग्रेज, आप जानते हो, आज वही सब बातें सीख लो। अंग्रेज जो है हमारे भारत का कितना शोषण किए थे, हमारे भारत को लूटते चले गए थे। हमारा भारत सोने की चिड़िया थी और ये क्या बन गया था, हमारा भारत सोने की चिड़िया से एक कंगाल की चिड़िया बन गई थी। उस समय हमारे जो बताया जाता है, इनको सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। और जब इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है तब बताया जाता है कि उस समय हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। अच्छा, जब हमारे देश की हालत खराब थी तो स्वयं नेहरू जी ने क्या कहा था? स्वयं नेहरू जी ने कहा था कि जो है मैं भारत का बागडोर अपने हाथों में ले रहा हूं। और उन्होंने भारत की कमान संभाली। और जानते हो कि जब किसी की दयनीय स्थिति रहती है, अगर आप उसमें साथ देते हो तो आप जो है एक महान पुरुष माने जाओगे। भारत की उस समय की स्थिति इतना बेकार थी, तब जाके इन्होंने अपने हाथ में बागडोर लिया और भारत को जो है वहीं से उन्नति के पथ पर बढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे वीर को मैं नमन करता हूं। कहा जाता है जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है बताया था उनके बारे में, उन्होंने ये विचार प्रकट की थी कि मेरी अस्थियां जो प्रभावित हो की जाए मेरी मृत्यु के बाद, उन्होंने कहा था मेरी अस्थियां माता गंगा जी में प्रवाहित की जाए। देखो ऐसे हमारे देश के महान पुरुष थे
जो है जवाहरलाल नेहरू, वो बच्चों से अद्वितीय प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। यदि आप किसी का सम्मान करोगे तो वो भी व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। ठीक वही कारण था, वो बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि बच्चे भी उनसे प्रेम करते थे। जो है उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जो है इसीलिए हमारे यहाँ बाल दिवस मनाया जाता है, जो है कि बच्चों के प्रति इतना लगाव, इतना असीम प्रेम, इतना मोहब्बत, इतना स्नेह, इतना मतलब हो जाता है जिस नेता में, उन्हीं का नाम तो आप जवाहरलाल नेहरू डालते हैं। जो है अरे कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तुम लोग ऐसे व्यक्ति हो, नेहरू जी के बताए मार्गों पर चलिए, जो है मेहनत कीजिए और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। और मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से इस जो है बाल दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं जो है आप उच्च विचारों को, आदर्श जिस प्रकार से नेहरू जी ने अपना कीर्ति पूरी दुनिया में स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार से आप भी ऐसे व्यक्ति बने कि जो है आपका नाम भी पूरे दुनिया में रोशन हो। नेहरू के बारे में जो तमाम प्रकार की अफवाहें उड़ रही थी, आप लोग उन अफवाहों को, नेहरू जी की अफवाहों को दूर करिए। कि लोग कहते हैं कि वो अपना जो है ये चीज यहां से मंगवाते थे, वो चीज वहां से मंगवाते थे, वो चीज यहां वहां से मंगवाते थे, तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य था उनका। उस समय में वो दिखाना चाहते थे। देखिए, एक धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि लोगों की सहायता नहीं करते थे, लोगों की सहायता भी करते थे, तथा एक धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे, साथ दुनिया को यह भी दिखाना चाहते थे कि देखिए मेरा ये सामर्थ्य है, देखिए मेरी ये योग्यता है, देखिए मेरी ये क्षमता है, ताकि भारत का नाम भी पूरे विश्व में लहरा सके। इसी के साथ मैं ऐसे वीर को बार बार नमन करता हूं। और मैं अपनी कोचिंग की तरफ से जो है अपने साथी सौरभ सर, अपने साथी दीपक सर, तथा मैम नेहा मैम, सर जुनैद सर, नीरज सर और जी इत्यादि जितने भी हमारे यहाँ के अध्यापक हैं, सबकी तरफ से सभी बच्चों को और पूरे देश को जो है, बल्कि पूरे संसार को जो है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कह रहा हूं कि उस महापुरुष के बारे में क्या कहूं। अरे मेरे शब्द ही उस महापुरुष के बारे में कहते हुए थक जाएंगे, लेकिन उस महापुरुष की बातें कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसे महापुरुष के बारे में मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी क्या कहूं, मेरे अंदर जो भावनाएं थी, ऐसे महापुरुष को मैं बार बार नमन करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि लोग नेहरू जी की सच्चाई को जान सके। वास्तव में नेहरू जी थे क्या, हमारे देश के लिए किए क्या, आप इन सभी बातों को फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।